जितने भी लोगों को मैं इतने 2 साल से जानता हूँ, उसमें से कुछ लोग हैं जो मटेरियल बेनिफिट पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने साधना भी ठीक तरीके से नहीं की, लेकिन मटेरियल बेनिफिट क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों के लिए काम करते हैं, उनको मटेरियल बेनिफिट पे बहुत बेनिफिट मिलता है। ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने साधना भी अच्छी तरीके से नहीं की और उनके जो अब यानी एग्ज़ाम्पल मैं किसी हीलर को जानता हूँ जो पहले से लोगों के लिए हीलिंग करता है, पहले से लोगों के लिए काम करता है, उसके पेशेंट्स को अच्छे से बेनिफिट मिल जाता है। मगर उसने साधना नहीं की। क्यों साधना नहीं की? क्योंकि उसके घर में से चीज़ें निकाली नहीं है। उसके पास जो लोग आते हैं पैसे के लिए आते हैं या जो भी स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट के लिए आते हैं, ये उसको गाइड कर देता है, उसको गाइडेंस देता है, दोनों एक दूसरे से खुश है। तो ज़ाहिर है साधना तो आएगी नहीं बीच में। अब इसमें से कुछ लोग हैं जो मटेरियल बेनिफिट में बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इनका नंबर अगर मैंने सामने डायरेक्ट शेयर कर दिया ना, तो ये नोच खाएँगे आप लोग को, क्योंकि ये सिर्फ़ पैसे के लिए काम करते हैं। अब ज़ाहिर है मैं तो जानता हूँ उनका पूरा फंडा ही वही कि करीम भाई अपना तो भाई वही है, भगवान-भगवान करने का, लेकिन मेन बिज़नेस वो है। अब वैसे कुछ लोग हैं और कुछ लोग ऐसे जिनकी नीयत साफ़ मंज़िल फ़तेह। अब वो स्पिरिचुअलिटी, नेगेटिविटी के लिए मतलब 50-50 है, लेकिन मटेरियल बेनिफिट पे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड रखते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी लिस्ट में हैं, जो मेरे को अपडेट लेना है, मैंने सामने से बताया नहीं क्योंकि मेरे को स्टडी करने का था कि मैं तो देख रहा हूँ लेकिन इन लोग का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो वो कुछ लोग ऑलरेडी हीलर्स की लिस्ट में है, जो मटेरियल बेनिफिट में बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैंने लिस्ट में ऐड करके रखा हो, लेकिन मैं अभी तक नंबर शेयर नहीं किया उनका, क्योंकि मुझे चेक करना है। क्योंकि अगर एक बार मैंने इनको मटेरियल बेनिफिट की लिस्ट बोल के फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर फ्यूचर में ये किसी को भी फ्यूचर में यानी कि जब तक मटेरियल बेनिफिट का काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी या नेगेटिविटी का काम हाथ में नहीं ले सकते। तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैं अपडेट दे दूंगा कि भाई तुमको मैंने मटेरियल बेनिफिट के लिए ख़ास तौर पे चूज़ किया हो। अभी से कोई भी स्पिरिचुअल या नेगेटिविटी रिलेटेड केस नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के ही केस लेना, और उसमें बाकी तो मैं इंस्ट्रक्शन बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी अपडेट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। लिस्ट है ना, कैन गुड फॉर मटेरियल है ना, वंस यू आर इन प्लीज डोंट वर्क फॉर साधना नेगेटिविटी। तो एक बार अगर आ गए उसके अंदर तो नेगेटिविटी से रिलेटेड और साधना से रिलेटेड फिर काम नहीं करना, फिर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट। लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपने बोल दिया अच्छा ठीक है, आप उन पर काम करते रहना, उनको मटेरियल बेनिफिट में बिजनेस में समझ रहे, बिजनेस फाइनेंस मटेरियल बेनिफिट वाले काम में फ़ायदा मिल जाएगा। अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं, अभी सेकंड पॉइंट है, अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरे को देखना है इस पर, क्योंकि ये बहुत गिने चुने लोग हैं और उसमें से काफ़ी तो बेचारे गरीब ही है, लेकिन खर्चा इसमें ज़्यादा है सर। ठीक है, सेपरेट पीपल फॉर मटेरियल ग्रुप तो स्टार्ट नहीं, ठीक है, अभी तक 100% सोचा नहीं है, लेकिन बहुत चुनिंदा लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने ये कैटेगरी को समझ गया हूँ, नेगेटिविटी स्पिरिचुअलिटी, इसे मेरे को पता है कि जिसके घर पे पितर पूजे जा रहे उसके पितर और उसकी सिद्धियों का कॉम्बिनेशन लोगों के लिए काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? जहाँ तक उसके पितर है वहाँ तक का काम कर सकता है। पितर घर पे बैठे, पितर लोक में बैठे, दोनों डायमेंशन के बीच में पाताल के अंदर है, तो जहाँ पे है वो उस तरीके से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये टाइप बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। किसी के लिए मान लो कुल देवता काम करते, तो कुल देवता तो मंदिर में स्थान पे बैठे हुए, इसके भी घर पे बैठे हुए, कुल देवता की तरंग से जुड़ी हुई कुल देवता, इसको कौन से डायमेंशन तक जुड़े हुए, तो इसको कुल देवता मदद कर सकते हैं, तो ये लोगों को वहाँ तक मदद कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो उस कैटेगरी से मैं जानता हूँ कि भाई ये बंदे का पित्र वाला केस है, ये कुल देवता वाला केस है, इसकी खुद की जाप की शक्ति इतनी है, ये पास्ट लाइफ या वगैरह से इतना पावरफुल है, तो ये यहाँ तक लोगों की मदद कर सकते हैं। उस तरीके से मैं जानता हूँ मटेरियल बेनिफिट में कौन सी चीज़ें यूज़ होती है और ये लोग कहाँ तक मदद कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फ्यूचर में शायद तक मैं लिस्ट ओपन करूँगा, जब नंबर ओपन करूँगा कि जिनको मटेरियल बेनिफिट वाले ग्रुप में ऐड होना है उन लोग मेरे को डिटेल भेजो। मेरे को पता नहीं क्योंकि सबको ग्रुप में ऐड होना होगा वो टाइम पर, अरे करीम भाई मटेरियल बेनिफिट के साथ ना करा 10,000 लोग आ जाएंगे, तो अपन तो वो काम कर नहीं पाएंगे। प्लस उनके अंदर वो वाला पार्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास माँ लक्ष्मी कुबेर तैयार है तो ही लोगों के लिए काम कर पाओगे। तुम मणिपुर पे डाकिनी लेके बैठे हो तो बेटर होगा कि तुम कुंडलिनी साधना में करो तंत्र वाली, वो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगा ऐसे। तो वो फ्यूचर में जब होगा तो मैं उसकी अपडेट कर दूंगा कि भाई मटेरियल बेनिफिट के लिए, जैसा अभी पिछले 2 साल से काम करके हीलर्स लोगों का एक ग्रुप बना के रखा है, वैसे ही ये वो लोग होंगे जो सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए लोगों के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं है। क्यों एक सेपरेट ग्रुप बनेगा और जनरल पब्लिक को नहीं आ रहा है? क्योंकि 6 महीने से मैं ट्राई किए जा रहा हूँ, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक सिंगल रेमेडी सब लोगों के लिए नहीं आ रही। कई बार लाइव में मैंने टेस्ट करवा दिया, मेरे पीछे वो लोग देख लेते, मेरे बाजू में देख लेते, लेकिन जब उनके पास में शक्ति दिखने को बोलूँ तो नहीं देख पाते।
यानी वो शक्ति उनके पास तक नहीं जाती, देख लेते हो, काम कर लेते, मतलब समझ रहे हो। तो वो एक्सेस यानी हर बंदे की रेमेडी अलग ही है ऐसा। तो कोई देख रहा है, भाई मैं ध्यान में देख रहा था, मेरे सामने 11 प्लेट लगी हुई थी, तो भाई तुम्हारे को तो फिर वो 10 महाविद्या वाला काम करना पड़ेगा ऐसा। भैया मैं देखा कि 3 लेयर ऐसी, 3 लेयर ऐसी, 2 ऐसी रखी है ना, भाई तुम्हारे को अष्टलक्ष्मी वाला काम करना पड़ेगा। तो फिर ये सबके लिए नहीं है, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं है, इसमें बेसिक शायद ना के बराबर ही है सब कुछ, कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई डेली मंत्र जाप नहीं करना पड़ेगा इसमें, ऐसा है। देखता हूँ मैं वो किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो वो सेपरेट पीपल होंगे, अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद में आपको चेक करके मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये तुम साधना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो वो साधना नहीं कर सकता तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो लोग हीलर्स को जोड़ सकते हैं, हीलर्स के पास से साधना करवा सकते हैं, नॉर्मल मटेरियल बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये वो कैटेगरी होगी जो खुद बैठ गए, अब इनके पास लोग आ रहे कि भाई हमको मटेरियल बेनिफिट में ये गेन चाहिए, हमारी कंपनी का ये काम है वो नहीं हो रहा है, हमारा टेंडर में काम नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो रहा, हमारे कोर्ट का केस का नहीं हो रहा, हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं छूट रही, बिजनेस तो है होल्ड करके बैठे, लेकिन पहले 7 साल पहले बहुत अच्छा चलता था, 11 साल से पूरा सब कुछ गिर गया, समझ रहे हो। जो ऑलरेडी बिजनेस होल्ड करते, किसी का स्कूल है, किसी का हॉस्पिटल है, किसी की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और कि भाई ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो अब तुम उस पर खाली 2 दिन के लिए काम करोगे ना, उनको बेनिफिट दिख जाएगा, तो तुमको दिख जाएगा कि फ्यूचर में इनके लिए तुम कहाँ तक काम कर सकते हो। तो ये वो लोग होंगे जो दूसरों को मटेरियल बेनिफिट में हेल्प कर पाएंगे, नेगेटिविटी और सिद्धि साधना में नहीं कर पाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि फ्यूचर में लोग साधना भी किसी से करवा पाएंगे क्या, क्योंकि फिर होगा ये ना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साधना देखना पड़ेगा, 100% अभी तक नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने अभी तक स्टार्ट करवाया ही नहीं हूँ। ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम्हारे पास में मान लो पॉजिटिव वे में फिर भी दूसरों के लिए काम हो गया ना, खुद का बेनिफिट हो गया, दूसरे का नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है मान लो, तो लोग जो मेरे से अप्रोच करेंगे, मैं तो प्रार्थना करूंगा सिद्धि तो काम करेगी, लेकिन यही सिद्धि को दूसरों से, मतलब अपन कोई आ गया भैया मेरे को भी हनुमान जी की साधना करना, तो मेरे को ये मंत्र दे के काम करना पड़ेगा ना। अब हनुमान जी और सारे देवी देवता पीर वगैरह वगैरह, वो साधना तो हो जाती, वो सिद्धि भी आ जाती। एक मेरे पास कोई सिद्धि है, तुम पेशेंट बन के आए हो, वो तुम्हारा फ़ायदा करके दे रही है। दूसरा, तुम चाह रहे हो कि भैया मेरे को भी वो सिद्धि चाहिए, अब वो फ़ायदा नहीं करेगी, वो सिद्धि तुम्हारे पास आ जाएगी। अब वो सिद्धि से तुम दूसरों की हेल्प कर पाओ, ये चीज़ मटेरियल बेनिफिट के लिए होता है कि नहीं, वो एक चैलेंज है, वो फ्यूचर में देखना है। एक्चुअल में अगर ये हो जाता ना, तो मेरे को ये सेपरेट करना ही नहीं पड़ता ग्रुप, सेपरेट लोगों को इंडिविजुअल चूज करके खड़ा ही नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सब लोगों के पास चले जाता। ये हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि पैसा नोट बिजनेस ट्रांजैक्शन इधर उधर करने वाली लक्ष्मी है, सरस्वती दुर्गा माता नहीं कर पा रहे वो, तो चैलेंज वो है। शायद तक वो लोग फ्यूचर में साधना नहीं करवा पाएंगे, पता नहीं, अगर हो गया मान लो किसी पर्पज से हो गया होगा तो फिर बात अलग है, क्योंकि चैलेंज वही है, बोला ना वही। मेरे को तो नहीं लगता फ्यूचर में साधना करा पाएंगे, क्योंकि वही हो गया, अगर ये करा पाए ना भाई फिर वो मेरे थ्रू ही हो जाएगा, फिर तुमको तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ये सब पछेड़ेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा ना। मान लो अपन ने बालाजी के दर्शन कर लिए और वहाँ से एग्री हो गया क्या, तो फिर तो मज़ा ही आ गया ना, फिर तो सबको महालक्ष्मी मंत्र कराया और सबके पास सिद्धि बनना शुरू हो गई। जैसा मैंने मटेरियल बेनिफिट का ग्रुप बनाया था, मैंने महालक्ष्मी और गणेशा वाला बोला था, जैसे ही वो ज़्यादा जाप करने लगे तो उन लोगों को तकलीफ होना चालू हो गई, क्योंकि वो वाला ग्रुप था जिन्होंने घर से कोई चीज़ें निकाली नहीं थी। अब हुआ क्या, मैंने बोला भाई जाप कम कर दो, दिन भर चलते फिरते करो, 15 मिनट आधा घंटा है बस, उससे अलावा नहीं, क्योंकि अपन ने वो चैलेंज ही वो लिया था कि घर से कुछ निकालना नहीं है और मटेरियल बेनिफिट में देखना क्या है। उनको मटेरियल बेनिफिट में लिया, बहुत कम लोग होंगे जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिविटी की तकलीफ, पितर वाली तकलीफ एज इट इज़, घर से कुछ निकाला नहीं, महालक्ष्मी का मंत्र किया, जैसे आसन पे बैठ के साधना करने की कोशिश करते थे, 2-3 घंटे से ज़्यादा जब करते थे तब तकलीफ होती थी, बॉडी पेन हो रहा है, दबाव आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो तो फिर पर्पस पूरा नहीं हुआ, वही वही चैलेंज है इसमें। ठीक है, आई होप मैंने ज़्यादा बोल दिया तो फिर और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ वो अभी जैसी अपने जो बैच मेंबर्स है तो ये फ्यूचर में जब भी अभी मेरे को लगता है कि शायद तक नेक्स्ट मंथ में मैं अपडेट करूँगा
कि जिसको ज्वाइन करना है डिटेल्स भेजो, डिटेल्स के बाद मैं बोलूँगा ये प्रोसेस को करना, वो प्रोसेस में देखेंगे। मेरा प्रोसेस ये नहीं कि मैं चेक करके बता दूं कि भाई क्या रिजल्ट आता है। मेरा प्रोसेस ये, तुम खुद ट्राई करो। जब तुम खुद ट्राई करते हो, तुम एक्सपीरियंस करते हो, तुम बोलते भैया मेरे को ये फीलिंग आई, मेरे साथ में यही हुआ है, ताकि खुद पता लगा सको कि तुम्हारे साथ में पॉजिटिव चीज़ हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ऐसा है, ठीक है। शाणे कौवे जो ग्रुप के अंदर है और वो ये सोचेंगे कि ओह यानी हम लोग भी कल को साधना कर लेंगे तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला ग्रुप हमको भी ज्वाइन करना है, तो जो पैसे के लिए आ रहे होगे तो हाँ, जिनकी नीयत साफ है तो मंजिल फतेह। अच्छा, ये नेक्स्ट वाली लाइन थी ना, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। ये पहले बाद में बोलनी थी। पॉइंट बना के दिखाओ, दिस विल बी सेलेक्टेड बाय माय स्पेशली, सो इफ यू थिंक देयर इज अ चांस दैट आई विल पे जॉइन, सॉरी, वोंट वर्क लाइक दैट, है ना। जिन लोग को रिफंड मिला उन लोग को मालूम है। तो आप ये सोचो कि अरे भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है, 50,000 रुपये की साधना, अभी वही है, फीस अभी तक डिसाइडेड नहीं है, 50,000 भी नहीं, एक्चुअल में 2.5 लाख रुपए के ऊपर तो कम से कम खर्चा है। तो देखते क्या है, सब लोग कर भी नहीं पाएंगे वो, ऐसा है। और कुछ लोग होंगे जो मेरे को ऐसा दिखेगा भाई कर देंगे, तो भाई जैसे अपने बैच में कुछ लोग हैं तो उनके लिए भी मेरे को बखूर भिजवाना पड़ेगा। एक ही पैकेट 50,000 का बन रहा है, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को दिमाग में बैठ नहीं रहा हो कैलकुलेशन, ऐसा है। तो कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को वो देखना है। अब धाम में बैठे होते सामने तो मैं सामने एक्सपेरिमेंट करके देख लेता, लेकिन वैसा है नहीं, तो मेरे को खुद को भिजवाना पड़ेगा, तभी देखना है वो चैलेंज कैसे काम करता है, ऐसा है। तो उसकी कोई मिनिमम फ़ीस ही रहेगी 50,000 या 51,000 की उसकी फ़ीस रहेगी। हर कोई अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन वो हर किसी के लिए है ही नहीं वो। बाकी जिनको मदद चाहिए वो 2 अगरबत्ती से काम करे, खुद का घर वाला करने के लिए करे, लेकिन ये कैटेगरी अगरबत्ती पे काम नहीं होगा। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, उन लोग हीलर्स को अप्रोच कर सकते खुद के फ़ायदे के लिए, लेकिन ये लेवल की चीज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये प्रोसेस ही पूरा अलग है। आपको मटेरियल बेनिफिट में कोई तकलीफ है, आप सोच रहे हो 51,000 रुपीज़ करीम भाई साधना करा रहे, वो ज्वाइन करूँगा मेरा भला हो जाएगा, नहीं, आप गलत समझे फिर। ऐसा है, जैसे हीलर्स का ग्रुप बन रहा था दूसरों के लिए काम करने के लिए, वैसा ये ग्रुप बनेगा जो बंदा खुद तैयार होकर दूसरों को मटेरियल बेनिफिट पहुंचा पाए। ये करने से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई। जैसे हीलर्स वाले बैच में बहुत सारे हैं जो मटेरियल बेनिफिट में हेल्प पहुंचा सकते हैं, ये सिर्फ वो होंगे जो मटेरियल बेनिफिट में हेल्प पहुंचाएंगे इससे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तो इसमें कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का है, तो वो भी एक बात है। ऐसा भी नहीं है कि मान लो मैंने फ़ीस रख दी 51,000, उसमें भी कुछ चीज़ें जो मेरे को तुमको भेजनी पड़ेगी। तकलीफ़ की बात वो है, ऐसा है कि भाई ये वाली चीज़ ट्राई करो। उसमें भी 5-6 अलग-अलग वेरिएंट है बखूर के, उसमें से ट्राई करना कि तुम्हारे को कौन-सा फिट होता है। और फिर हमेशा के लिए वही रहता है कि सिर्फ स्पेसिफिक डेज़ के लिए, कि शनिवार को ही वो काम कर रहा है कि वो शनिवार के बाद भी पूरा हफ्ता काम कर रहा है बखूर, ऐसा है। देखते अभी वो जब जब उसके ऊपर बात करना चालू करूँगा तो सारी डिटेल आ जाएगी। तो वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। और कम से कम 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मान लो तुमने मेरे को अप्रोच किया और मैंने बोल दिया कि हाँ भाई तुम ये साधना कर सकते हो, तो इतना रेडी रहना कि 2-2.5 लाख रुपए तुम्हारा 3 से 4 महीने में खर्चा होगा, ऐसे है। और बाकी मेरे को पता है काफ़ी सारे ऐसे रेडी हो जाएंगे कि भाई मेरे को ऐड कर दो, 2-2.5 लाख भी 25 लाख भी कर दे, लेकिन पर्पस वो नहीं है ना। तुम अकेले ही हो गए ना, वैसे और भी तो बहुत सारे हैं जिनके लिए काम है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हर किसी के लिए ये साधना है भी नहीं। ये जिसके कुल से पहले से चला आ रहा है और फुल फ्यूचर में डिटेल आ जाएगी। और 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो सोच के चलना, ठीक है। 3-4 महीने के लिए एक्चुअल में उस कोई साधना भी नहीं, लेकिन वो ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मंत्र से और कनेक्शन बना के तो जोड़ेंगे ही उसको, ऐसा है। तो फिर वो तुमने प्रोसेस को फॉलो किया और साधना कंप्लीट हुई, तो फ्यूचर में फिर बाद में तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे, ऐसा है। अब उसके बाद वाली यही लाइन थी मैंने डाला था कि सेलेक्टेड लोग होंगे जो स्पेशली इसी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन तुम ये सोचोगे कि भाई 50,000 दो, ये मौका मिल जाएगा, साधना कंप्लीट कर लो और फ्यूचर में लोगों के पास चले आएंगे और खड़े हो जाएंगे, नहीं होगा। जिन लोगों को रिफंड मिला उनको मालूम है, वो काफ़ी सारे यही सोच के आए थे, अरे हीलर्स में तो करीम भाई लोगों का नाम डाल रहे, कल को हमारे लिए भी कमाई की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। पॉन्जी स्कीम नहीं चालू है, कितने सारे जो कंटिन्यू अप्रोच कर रहे हैं, कितने सारे जो डबल ट्रिपल फीस देने के लिए रेडी, कुछ है जो 2024 के मेंबर है जिन लोगों ने फिर से अप्रोच किया 6 महीने के बाद में, अचानक में सामने आ गया, करीम भाई हमको भी साधना करनी है, मतलब अब नहीं करा सकता,
अभी हो गया, डेट भी क्लोज हो गई और अभी से साधना कराऊंगा तो और 10 महीने लॉक हो जाएंगे, मैं नहीं करा सकता। मैं भैया दोबारा फीस पे कर देंगे, नहीं, मैंने आज तक डबल फीस किससे ली भी नहीं है, ना मैं लेता हूँ, कोई डोनेशन नहीं लेता, एक स्पेसिफिक तरीके से ही काम करता हूँ मैं, ऐसा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसके लिए है वो है, जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। हाँ, मेंबर्स में जो लोग है, वही बोला ना, वो तो मैंने बोल दिया ना, मेंबर्स में जो लोग हैं उनको अलग से कोई पे नहीं करना, उन लोगों को अलग से इन्वेस्टमेंट भी नहीं, उनको तो मेरे को भेजना पड़ेगा कि भाई ये छोटे लेवल पे इसको एक्सपेरिमेंट करो और देखो क्या होता है, ऐसा है। देखते हो फ्यूचर में, फिर वो तो मैं अपडेट दे दूंगा, मैंने बोला ना जिनकी लिस्ट मैंने बनाई उनको मैं अपडेट दूंगा। तुम लोगों को बोलूँगा भाई मेरे पास डिटेल्स भेजो, तुम लोग को एक PDF टाइप बना के दूंगा कि ये चीज़ को ये 1 दिन के लिए फॉलो करो और मेरे को बताओ क्या होता है, फिर देखेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट मंथ में अपडेट आ जाएगी मटेरियल बेनिफिट के लिए किस तरीके। महालक्ष्मी का चालू है, उसमें भी वो मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे डिटेल तो डाल दी थी। महंगा भी बहुत है और बहुत लिमिटेड, अभी तक तो बहुत ही, मेरे को पता भी नहीं अभी तक कितने हुए, क्योंकि मैं नहीं देखता वो। अभी तक सिर्फ 37 लोग आए, उसमें से 707 मेरे ख्याल से सिर्फ वो लोग होंगे, 5 या 7 जो लोग ने पास्ट में त्रिलोक नगरी की साधना की हुई है। बाकी के 30 वो है जो जिन लोग ने एप्लीकेशन डाला है कि हमको साधना करनी है, तो उनको टीम ने सीधा लिंक भेज दिया, ऐसा है। और वो भी ऐसा है कि वो 11 दिन की साधना करेंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनसे साधना कराएंगे। अगर नहीं आया रिजल्ट तो फिर उसी टाइम पे क्विट करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मैंने टाइम उसका 3 महीने रखा हो, लेकिन अभी वही है, देखते हैं अभी किस तरीके से काम होता है। मैं चाह रहा हूँ जैसा हीलर्स लोग के लिए मैंने त्रिलोक नगरी उनके लिए ट्रांसफ़र किया, अब उनको फ्यूचर में रेडी कर दिया। अब मेरे को ऐसा है कि जो बेस्ट रहेंगे उनका एक ग्रुप बना के रख दूंगा, बाकी सब लोग को एग्जिट करवा दूंगा, फिर महीने में एक बार अपडेट ले लूँगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर वही लोग लोगों के लिए काम करते रहेंगे। वैसा एक मटेरियल बेनिफिट वालों के लिए भी मेरे को बनाने का था, तो ये नेगेटिविटी का एक पब्लिक फॉलो कर लेगी, लोगों के लिए काम करना शुरू कर देगी, एक सिद्धि साधना वाले हो जाएंगे और एक मटेरियल बेनिफिट। मटेरियल वाले में हो नहीं रहा है जनरल पब्लिक के लिए, बहुत ट्राई मार रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे जो लाइव में आते होंगे कि मैं कितना ट्राई करता हूँ। वो बाकी लोगों में जैसे सिद्धि शक्ति काम करने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो सिद्धि शक्ति कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए आई है ना। भोगी शक्ति वैसी नहीं है, भोगी तो बोलेगी वाह हम काय को फोकट में काम करे, उनको तो चाहिए ना, तो वो मटेरियल बेनिफिट वाले के लिए फ्री में नहीं चली जाती। तभी वही काम चालू है, तो मेरे को ऐसा वो सर्टन इंडिविजुअल को लूँ और उनको वही साधना वही प्रोसेस से करवाओ। साधना भी क्या है, मेरे को साधना की भी ज़रूरत नहीं भाई, लेकिन करवाता इसके लिए ताकि तुम तुम्हारी तरफ से पूरा कर लो, खुद सिद्ध कर लो, ताकि कल को मेरी चीज़ की ज़रूरत, मतलब मैं हटा दूँ तो भी तुम्हारे पास तुम्हारी रहे, तो मेरे को कोई साधना भी किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद मैंने उसको साधना वाला सिस्टम बनाया। कितने सारे लोग हैं पास्ट बैच के, जैसे ज्वाइन किए पूरा का पूरा त्रिलोक नगरी और पूरा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया, यानी साधना करने की भी ज़रूरत नहीं, उसके बावजूद मैंने करवाया। कितने सारे उनकी साधना पूरी भी नहीं होती, लेकिन मेरे को दिख जाता है भाई ऑलरेडी रेडी हो गए सब, फिर भी बोलता हूँ नहीं नहीं करो, पूरी पूरी साधना कंप्लीट करो। जिससे जो मैंने अचीव किया वो मैं करवा सकता हूँ, ऐसा है। वो भी सब जलाएंगे तो उससे हो जाएगा नहीं, वो जिसके पास वो चैनल का एक्सेस है, जो खुद अंदर से विष्णु हो गया, लक्ष्मी उसके लिए अपने आप आ जाएगी। जो दानव रूप में है, लक्ष्मी दूर भाग जाएगी उससे। वो कैरेक्टर को खुला के सामने लेके आने हैं, तभी मैं बता सकता अब ये करो अब वो करो, ऐसे। फी कितनी है? नहीं भाई गलत समझ गए आप, मैं ऐसी कोई साधना नहीं करवा रहा कि मटेरियल बेनिफिट के लिए ग्रुप ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा मटेरियल बेनिफिट होने लगेगा। ये उन लोग के लिए जो फ्यूचर में लोगों के लिए काम कर पाएंगे, और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए। मटेरियल बेनिफिट यानी क्या, काम धंधा बिजनेस फाइनेंस उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपने उन लोग को अप्रोच किया, वो आप लोग की हेल्प कर पाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन काम कर पाएंगे। वो नेगेटिविटी और सिद्धि साधना के लिए काम नहीं कर पाएंगे, और उनको करना भी नहीं है, नहीं तो उन लोग फिर खाली हो जाएंगे सब। तो आप ये सोच के आओगे कि भाई मैं फ़ीस पे कर दूंगा और मैं सिर्फ, वो बनाया ही उसके लिए ना भाई, कि वो जो जो लोग, मेरे को ऐसा था 100 लोग भी अप्रोच करेंगे, मेरे को पता है
जो मैंने कई बार बताया हुआ है कि अपन जब लोगों के लिए काम करने के लिए निकलते, अपने पास में 10% चीज़ें ऐसी है जो सात्विक तरीके से काम करती है, अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में, को भोगी नहीं है, 90% भोगी है। समझ रहे हो? तो मेरे को पता है जब मैं मटेरियल बेनिफिट का काम लेके आऊँगा, इसमें जो 90% आएगी शक्तियाँ काम करने के लिए, उसमें से सात्विक और अच्छे काम करने को बिना किसी का जो मसान से नहीं उठाए, वो तो सिर्फ 20% ही है। तो मेरे को पता है कि रेशियो 20% ही आएगा। 100 लोग अप्रोच करेंगे, उसमें 20 लोग होंगे जो लोगों के लिए काम कर पाएंगे, बच्चे 80 नहीं। तो इसलिए तो पहले वो साधना चेकअप के लिए वो वही सिस्टम बना के रखे, पहले अप्रोच करें। अब जो 20 फाइनल होंगे, अगर अभी इसमें से तो 35-37 में से मान लो अगर मेरे को लगता है 5 लोग हो गए या 4 लोग हो गए, तो भी देखते फिर तो उन लोग के लिए फिर से साधना कर नहीं कराऊंगा ना मैं, उनको साधना दे दूंगा करने के लिए। लेकिन मेरे को ऐसा था 100 लोग आए, उसमें से 20 लोग भी अगर 20 लोग से साधना करवानी, फिर उनको अचीव करवाना है। ये आप गलत समझ गए, फीस दो और माँ लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गई, पैसों की बारिश होने लगी, वो काम नहीं हो रहा इधर। तो मैंने बताया भी वो, अब वही देखते हैं यार, अभी सबके सामने बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जब सिद्धि साधना हर चीज़ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ, वो मटेरियल बेनिफिट वाली चीज़ नहीं आती। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जो मेरे को जो अप्रोच करे, भाई मेरे को मटेरियल बेनिफिट चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ ये करो, फिर मेरे को उसके लिए काम करने लगेगा। 90% में मेरे को पता है उसका रेशियो आ जाएगा, बचे 10% होंगे उसके लिए बहुत मेहनत करती है, उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, लेकिन 90% का मिलेगा। मेरे पास इतनी टाइम एनर्जी नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल को देख के मैं काम करूँ। समझ रहे हो? ये पहले दृष्टि सिद्धि साधना और उन लोग के लिए भी नहीं थी, इसीलिए त्रिलोक नगरी वाला ग्रुप बनाया था। खुद डॉक्टर बन जाओ, कल दूसरों के लिए काम कर पाओ, पर्पस वो था। नहीं तो कुंडलिनी जागरण सिद्धि साधना ये तो 5 साल पहले कराते थे। काम हो रहे, कोई बोलेगा भाई मटेरियल बेनिफिट में कुछ भी हेल्प नहीं हो रही, कोई बोले भाई आधे लोग के काम हो रहे, आधे नहीं हो रहे। वो एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि वो किस कैटेगरी में। ऐसे मैंने याद है एक एग्जाम्पल दिया था, आप जनरल पब्लिक के लिए दुआ करते हो उनके काम हो जाते, उसमें से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे ऑफरिंग्स मंदिर के अंदर चढ़ा दिए, मेरे को करना पड़ता है जैसा कि मंदिर के अंदर ऑफरिंग चढ़ा दिए, चैरिटी करवा दिए, राशन बंटवा दिए। फिर कुछ चीज़ों में रिचुअल्स आ जाते, तो मैंने बता दिया है, मान लो हवन जिसमें इक्वल सामग्री कमलगट्टे की और जो पीडीएफ में बताइए वो लौंग इलायची का हवन, ये वो बच्चे कुछ होते जो 10-15% फिर उनका भी काम हो जाता है। फिर उसमें 2-5% ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी नहीं होता। ये वो कैटेगरी होते हैं, जैसे पहले आपने काम किया तो चेस के गेम में प्यादों का काम हो गया, कुछ होंगे तो ऊँट, घोड़ा, हाथी, इनके लिए अलग रिचुअल्स लगेंगे। कुछ होंगे वज़ीर, वज़ीर के लिए पूरा गेम चेंज हो जाता है। वज़ीर के लिए गुरुओं की लीनिएज लग जाएगी। रीज़न बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी दिया था। मान लो आपको किसी लोकल बंदे के लिए काम करने है, उसका घर दुकान है, नॉर्मली हो जाएगा। किसी का बिज़नेस है, बिज़नेस टाइप हो गया, वो भी हो जाएगा। अब मान लो वो बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे 3-4 लोग आगे पीछे पड़े हुए, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है और वही जगह पे एरिया में 3-4 मैन्युफैक्चरर और है, तो वो लोग ये चाहेंगे कि इसका प्रोडक्ट बेस्ट रिजल्ट ना दे, जिसकी वजह से हमारा धंधा स्लो हो जाता है। अब ये क्रिया वाला केस हो गया, ये अलग हो गया। अब मान लो जैसा मैंने बताया एग्जाम्पल, कोई वकील है, तो वकील के लिए तुम ऐसी दुआ से काम नहीं होगा, उस पर कंटिन्यू कुछ चीज़ें लगानी पड़ेगी। पुलिस वाले, वकील, डॉक्टर जो लोगों के लिए काम कर रहे होते, तो ऐसा है ना कि तुम वकील मेरा केस लड़ रहा है तो मेरे दुश्मन मेरे पे भी क्रिया करेंगे, वकील पे भी क्रिया करेंगे, और ऐसे वो 100 केस लड़ रहा होता है। तो ये कैटेगरी बहुत अलग हो जाती है। तो ये वो कैटेगरी होती है जो हर जगह पे वजीर खड़ा हुआ है, समझ रहे? तो इनके लिए बहुत अलग चीज़ें लगती है। ये जनरल पब्लिक की तरह इनका काम नहीं होता, इनके लिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लगती है, बहुत इनके केस पे ध्यान देना पड़ता है। ये कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? तुम जुड़े हुए, तुम्हारे 10 दुश्मन है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, नेता भी है, कमिश्नर भी है, कोर्ट में भी केस चल रहा है, घर वाले भी क्रिया कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है हवन पूजा से सॉल्व होगा? हर हर जॉइंट पे एक शक्ति को बिठाना पड़ेगा, हर रास्ते से जहाँ से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट निकलते हर जगह पे किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा। वो करने के लिए मेरे को तो बहुत फुर्सत चाहिए, तो मैं तो केस ही नहीं लेता वैसे।
क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी, कंटिन्यू अपडेट लगेगी। जो 5 साल पहले जो लोग जुड़े हुए थे वो तो आज तक जुड़े हुए ही है। उन लोग के लिए जो अपडेट आती है, कुछ तकलीफ आई तो मैसेज डाल देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो उनसे तो फैमिली वाला रिलेशन हो गया है। उनमें पैसे वैसे वाली कोई बात ही नहीं है। वो पहले भी नहीं ली थी और आज तक वो ऐसे ही है। रिलेशन बन गया उनके साथ, उनको छोड़ा नहीं है मैंने। महालक्ष्मी साधना के लिए यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे इसके लिए नहीं बताया है, क्योंकि मैं अगर बता भी दूँ, जैसे इतनी बार साधना छोड़ दो, मैंने लाइव शक्तिपात के अंदर भी जब देखा होगा, नेगेटिविटी वाले चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते, पॉजिटिव वाले यानी सात्विक शक्ति वाले भी एक्सपीरियंस कर लेते, तामसिक वाले भी कर लेते। जिस मटेरियल बेनिफिट वाली चीज़ों को निकालता हूँ, वो मेरे पीछे देखते, वो मेरे बाजू में देखते, लेकिन वो अपने पास नहीं देखते। कई बार लाइव में ये हो चुका है। बहुत सारे मेंबर्स लोग के लिए भी जो चीज़ें ट्रांसफ़र करी ना, नहीं गई है। ऐसा है, जब उनको ट्रांसफ़र की, उन लोग को बोला लोगों के लिए काम करोगे तो एग्जांपल के तौर पे ट्यूसडे को बैठना, थर्सडे को बैठना, आप लोगों के लिए काम करना। मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ ट्राई करने के लिए, ये बखूर जो मेरे पे इम्पैक्ट देता है उन पे दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। ऐसा है, कुछ लोग हैं जिन पे वो चीज़ डायरेक्टली काम करने लग गई। महालक्ष्मी मतलब उनको मटेरियल बेनिफिट और उनसे जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट मिल गया। मैंने उन पे ध्यान दे दिया। अब लोग इन जनरल पब्लिक को दूंगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, वो इतनी महंगी क्यों, इतनी महंगी, उसमें 40-45,000 का तो खाली बखूर लग जाएगा, जबकि वो प्रीमियम अगरवुड तो है भी नहीं। समझ रहे हो? जो शमामा अतर का जो कंपाउंड बचता है, जो बखूर के लिए यूज़ होता है, शमामा अकेला नहीं है, 6 अलग टाइप के उसमें, लेकिन उसमें से 3 शमामा होंगे मान लो, पूरे भी नहीं है। जैसे शमामा कुछ लोग हैं जो 50 इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, कुछ 25 से बनाते हैं, कोई 100 से बनाते हैं, तो मेरे पास 2-3 शमामा है। एक 60 चीज़ें इन्वॉल्व है, एक में 150 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ऐसे 2-3 शमामा है। फिर कुछ दूसरे दूसरे कंपाउंड है। कंपाउंड यानी कि क्या, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको गरम मसाले की खुशबू चाहिए, तो तुमने पूरा गरम मसाला कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई में भपका प्रोसेस चालू हुआ, पूरा अत्तर बन के एक बॉटल में आ गया। वो जो कंपाउंड जो बच गया है ना, उसको कंपाउंड बोलते हैं। उसका मिक्सचर बना के बखूर के लिए यूज़ होता है। फिर उसमें अत्तर डाल के उसको बर्न कर सकते हैं। देवताओं के लिए तेल लगता है, समझ रहे हो? हवन में जब तुम डालते हो हवन की सामग्री, सात्विक देवी देवताओं के लिए ड्राई फ्रूट्स, तामसिक के लिए स्पाइसेस, मेन चीज़ क्या है उसके अंदर जो उनको वो चढ़ती है, वो ऑयल है। तो तुम लौंग का हवन करने, इलायची का हवन करने, उसका तेल भी यूज़ कर लोगे दिया जला के, वो भी इम्पैक्ट करेगा। डिपेंड कर रहा है, एग्जाम्पल तुमको साधना है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अब वो कंपाउंड को लेके मैंने 6-7 दिन के लिए उसको ऐसे 7 पार्ट में डिवाइड किया कि जो लोग महालक्ष्मी साधना के लिए आ रहे हैं, फीस किससे नहीं ली जा रही है। पहले तो 11 दिन की साधना होगी, 11 दिन में जो पास हो पाएगा सिर्फ उन लोग से फीस लेके बखूर अप्लाई करके उसको साधना आएगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 50,000 दो और साधना सीख लो। 50,000 क्या 50 लाख दे के भी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ टेलीग्राम का एक ग्रुप बना है कि जो लोग 50,000 तो बखूर का जाएगा, 2-2.5 लाख और लगेंगे। सिल्वर का दिया लगेगा, उसमें लौंग इलायची का हवन लगेगा, पीडीएफ वाली सामग्री का हवन लगेगा विद इक्वल प्रपोर्शन ऑफ कमलगट्टा, और वो 9 अलग अलग साधना है। तो मान लो अष्टलक्ष्मी है, उसका जाने दो, अष्टलक्ष्मी भी नहीं बोलता मैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो फिर लोगोगे के लिए जब काम करना चालू करोगे तो तुम्हारे पास में जो केस आएंगे ना कि किसका मटेरियल बेनिफिट किसकी वजह से रुका हुआ है, नेगेटिविटी कैसे रुका हुआ है, कोई देवी देवता के बंधन है या कार्मिक रूप से है, या तो वो उस कैटेगरी के लिए उस तरीके से काम कर सकते हैं। अब जो लोग ये साधना करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 100 लोग आ गए, 100 लोगों को मैंने 11 दिन की साधना कराई, मेरे को इतना कन्फर्म है उसमें से 20 लोग ही अचीव कर पाएंगे, बाकी के 80 नहीं कर पाएंगे। अब वो मेरे पे चॉइस रहती है कि 80 को दोबारा रिपीट करवाओ या लेट गो कर दो। तो उसमें से कुछ होंगे जो दिन पे दिखेगा कि इन पे 30% इम्पैक्ट आया, 50% आया, अब मेरे को समझ में आ जाएगा इनसे और 1-2 बार कराना पड़ेगा। कुछ होंगे जिन पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया, तो वो स्किप हो जाएंगे। तो उसमें से कुछ होंगे जो 100% बगैर साधना के अचीव कर लेंगे। वो 11 दिन की साधना, नए आ गए, 11 दिन की साधना करा दी, चेक कर दिया, मेरे पास रिजल्ट आ गया, 100 में से 20 आ गए। अब ये 20 लोग हैं जो पे करके साधना आके 3 महीने की कर सकते, ये हिसाब चालू है। उसमें भी ऐसा है कि वो बखूर जो जाएगा वो भाई, मैंने ये कैलकुलेट किया, एक स्पून जितना अगर मैं लूँगा, टी स्पून जितना, तो 10 ग्राम के लगभग आएगा। तो कम से कम उसको साधना के पहले, बीच में कभी और एंड में बखूर को यूज़ करना चाहिए। मैं तो स्टार्ट टू एंड यूज़ करता हूँ, मगर फिर वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे।
तो मैंने कैलकुलेट किया कि बाकी टाइम में अगरबत्ती चलने दो, बस ये साधना के टाइम पे करे। तो अगर 5 ग्राम भी यूज़ हो रहा है एक बार में, 3 बार में 15 ग्राम यूज़ होगा, 10 दिन का 150 ग्राम हो गया। तो 100 दिन चलने के लिए कम से कम 1.5 किलो, तो 90 डेज़ के लगभग की साधना होगी। उसमें भी बखूर मान लो 7 दिन नहीं हो 6 दिन यूज़ होगा, देखते क्या है जो भी है। वो 100 दिन चलने के लिए 1.5 किलो होना चाहिए। तो 1.5 किलो तो भाई कम से कम वो 1 किलो ही 42-44,000 का आ रहा है, प्लस मेरे को भेजना, यानी मान लो क्या बोलते हैं, कोई दिल्ली मंगा रहा है तो 1 किलो का पार्सल भेजने के लिए वो DFL से 600 रुपया मेरे को लग जाता है। अब वो 1 किलो से जैसे ज़्यादा रहेगा, मान लो 1200 ग्राम रहेगा, तो मेरे को 1200 रुपये लग जाएंगे, यानी 40-45 का तो मेरे को पड़ेगा ऐसे। लेकिन अब वही है, बखूर बेचने का काम नहीं है, पर्पस है वो साधना उन लोग से कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो अचीव हो गए। अब जब वो अचीव हो गई और ये वो साधना करना शुरू करेंगे ना, ये जो 7 वैरायटी अलग अलग बखूर की है ना, उसमें से 1 या 2 ही उनको लगेंगे फ्यूचर के लिए, बाकी नहीं लगेंगे। तो वो 7 में से कोई 1 या 2 होगा, भगवान तुम्हारे मेरे ऐसा होगा, मान लो 7 तो तुम्हारे लिए चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर वैसी बात रहेगी तो तुमको बखूर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसको एग्जाम्पल के तौर पे मान लो शमामा छोड़ देते हो। मान लो तुम्हारे को चंदन और ज़ाफ़रान वाला टिक गया, हनुमान जी वाले तुम्हारे कुल में थे, तुमने चंदन और ज़ाफ़रान वाला तुम्हारे लिए काम, अब तुमको बाकी की 8 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बार जब भी काम करने बैठोगे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अमावस पूर्णिमा या जब भी कोई सर्टन केस लेके बैठोगे, वो वाला बखूर लेके बैठ जाना। फिर तो तुमको कहीं से भी बना सकते हो, लोकल शॉप से अपने ज़ाफ़रान और चंदन ले लोगे मान लो, और जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी भी लिस्ट में डाल दूंगा उन लोग के लिए कि वो लोग तरीके से अपना काम खुद कर पाए। ऐसा भी नहीं फ्यूचर में बोले या फिर भैया आपसे बखूर खरीदना पड़ेगा, फिर खुद का ही घर पे बना लेना ना वो सर्टेन चीज़ों को लेके। फिर 300 चीज़ नहीं लगेगी, 6-8 चीज़ लगेगी, उसी को बनाना, उसी को यूज़ करना, उसी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये कि हम महालक्ष्मी साधना के लिए लोगों को एंट्री ले रहे, और वो पहले 11 दिन की साधना होगी, 11 दिन की साधना में जो पास हो गया वो लोग आगे फिर पेड प्रोसेस में आएंगे, जो नहीं हुए वो तो फिर, और जो नहीं होने वाले फिर तो वो 10 साधना भी करेंगे, वो नहीं अचीव कर पाएंगे ऐसे। 2 सिल्वर दिया प्रोसेस और महालक्ष्मी साधना का रिजल्ट अलग अलग होगा। 2 सिल्वर दिए का प्रोसेस जो बेसिक जो पब्लिक को जनरल दिया वो तो त्रिलोक नगरी के नाम पे चला रहे, उसमें इतने सारे देवी देवता ताकि तुम्हारा मेंटर। महालक्ष्मी साधना का तो भाई वो अलग है। देखो, महालक्ष्मी साधना से कोई महालक्ष्मी नहीं मिल जाएगी तुमको। जैसे मैंने ललिता सहस्त्र नाम करा के मैंने ललिता माता को सिद्ध नहीं करवा दिया, त्रिलोक नगरी जो मेरा बनाया हुआ सिस्टम है मैंने उसका एक्सेस दिया है। ग्रुप में काफ़ी सारे जिन्होंने ललिता सहस्त्रनाम पे मेडिटेट किया ही नहीं, कोई मुसलमान है तो बोला भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब किस पे करेगा, लाई लाई लल्ला पे कर ले, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पे कर ले, सूर्य क्लास कर ले, समझ रहे हो। यंत्र पे भी उसने त्राटक नहीं किया कि बोले भैया यंत्र फिर लगाओ क्या, नहीं मतलब नहीं लगाना यंत्र, अपना ही करो, नॉर्मल त्राटक करो, उसी से एक्सेस मिल जाएगा। तो मेरे ऊपर है ना, तो मैंने अपनी चीज़ों को उस हिसाब से एसोसिएट किया है ताकि ये मंत्र जाप से करे, यदि फ्यूचर में मैं नहीं भी हूँ ना तो वो मंत्र लगे, और ये नहीं होगा कल को कोई आके बताए कि भाई ये तो शैतान का मंत्र है, तो मैं मंत्र भी ऐसा उठाता हूँ जो वैदिक है, समझ रहे हो। तो कल को कोई आएगा बोले भाई श्रीम ब्रीजी तो बोले ये तो शैतान का मंत्र है, 7 जो डीमंस ऑफ सोलोमन है उसका है, करीम भाई के लिए कोई नहीं बोल पाएगा, अपने सारे मंत्र सात्विक है जो स्क्रिप्चर्स में है। इसे मेरे को ऐसा है कि वो सातों चक्रों की जो सातों शक्ति है उसको एसोसिएट कर देना, और बाकी आगे पीछे तुम्हारे इष्ट देवता कुल देवता का जो पितृ देवता के जो बने हुए सिस्टम, तो 9 हफ्ते की साधना उस तरीके से डिज़ाइन की कि चक्रों पे भी काम हो, कुल देवता इष्ट देवता पितृ देवता पे भी काम हो। फ्यूचर में काम करोगे ना तो लोग उस चक्र से ही एसोसिएटेड रहेंगे सातों, समझ रहे हो। कोई स्वादिष्टान की प्रॉब्लम लेके आए, कोई हार्ट चक्र की, कोई मणिपुर की, किसी को कुल देवता किसी को इष्ट देवता, कैटेगरी तो वही रहने वाली, तुमको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यही त्रिलोक नगरी में करवाया था, मगर अब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए कि सात्विक नहीं, नेगेटिविटी वाले भी नहीं, सॉरी सिद्धि साधना वाले भी नहीं, नेगेटिविटी वाले भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट, काम धंधा बिजनेस फाइनेंस। वो 2 अगरबत्ती पर कैसे ले आए महालक्ष्मी साधना, जब सिद्धि साधना कंप्लीट हो जाएगी फिर बाद में 2 अगरबत्ती रह जाएगी।
ऐसा है। और अभी भी ये भी नहीं बोलता कि मैं कोई सिद्धि करवा रहा हूँ, कोई मंत्र को सिद्ध करके सिद्धि करवा रहा हूँ। जो मैंने नहीं किया तुमसे कैसे करवा दूंगा मैं? समझ रहे हो? खुद की शरीर में इतनी क्षमता है, ह्यूमन बॉडी चक्र जो बताया ना 108 चक्र है, देवी देवता के स्थान है कुंडलिनी के, उसी प्रोसेस को समझ लोगे तो बाहर से कुबेर को लाना नहीं पड़ेगा। जब अंदर का कुबेर जाग जाए, अंदर की लक्ष्मी, अंदर का विष्णु जाग जाएगा तो बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है। बाहर की चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि तुम ध्यान साधना से अचीव नहीं की हो। ऐसा है। मैंने भी, मैं क्या ही बोलूँ, मेरी शुरुआती साधना में मैं कोई बखूर चलाता था, वही मंगलदीप की अगरबत्ती का पैकेट था, कितनी बार बताया हुआ है। ये वाली बेचारी, तो इसको तो अभी बहुत टाइम तक तो मैं निकाला भी नहीं हुआ, अरसा हो गया जलाए हुए। अल्लाह माफ़ करे, देवी देवता माफ़ करे, निकाल देता मैं। नहीं तो सारे तो जितने करिश्मे थे वो यही अगरबत्ती में थे। दूसरी दूसरी सर्टन केस के लिए प्रैक्टिस की, देखा आज 3 अगरबत्ती जलाएगी। और वो ऐसा नहीं है कि कोई बखूर जलाने से देवी देवता आते। तुम्हारे लिए ऑलरेडी वो काम, मतलब वो जैसा कोई तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कहाँ गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई जैसे देवी देवता तुम्हारे लिए काम कर रहे तो बखूर के लिए कर रहे हैं, नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम उनको ऑफर दे देते हो। ऐसा है। कोई तुम्हारे लिए फ्री में है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे को पुलिस की सिक्योरिटी मिल गई, तो पुलिस वाले लोग की ड्यूटी कि वह तुम्हारे घर के बाहर आके 2 हवलदार खड़े रहने ही वाले, तुमको पुलिस से सिक्योरिटी मिली है तो तुमको उनको रिटर्न में कुछ नहीं करके देना, उसके बावजूद तुम चाय नाश्ता खाने वाने का उनके लिए बंदोबस्त करते हो तो उनको अच्छा लगता है। ऐसा है। ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, बखूर का तंटा मिटायो। अभी तो बताया बखूर, तुम फिर से वो गलत समझ ली। अगर तुम ये सोच रहे हो ना एग्जाम्पल के तौर पे कि ये 7-8 बखूर है करीम भाई के बनाए हुए, ये पूरी दुनिया को बांट दो, इससे सबका भला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। उससे बेटर चीज़ मैंने बता के रखी है, ध्यान, जाप, हवन। अभी बताया ना 90% लोगों के लिए दुआ में काम हो जाता है, बच्चे 10-15% है उनके लिए कुछ रिचुअल्स लगते हैं। फिर 5% कैटेगरी हो जाते हैं जहाँ पे प्यादे और क्या बोलते हैं, ऊँट वज़ीर नहीं है, ऊँट और घोड़े आती नहीं है, यहाँ पे वज़ीर है। यहाँ पे हर जगह पे प्यादे की जगह पे हर जगह वज़ीर खड़ा हुआ है। ऐसा तो वकील पे तुम्हारा वकील है, तुम उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो, सामने वाला वकील 4 तांत्रिक के पास जा रहा है ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन करे और उसके दुश्मन यानी तुम्हारा पतन हो। समझ रहे हो? वो जज भी वही कर रहा है, तुम्हारा नगर सेवक भी वही कर रहा है, तो वो हर जगह एक वजीर खड़ा हुआ है, वो लड़ाई अलग हो जाती। ऐसा वहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू होगी। तो फिर फिर भाव भगवान वाली बात नहीं होगी, फिर भगवान आएगा तो फिर कर्मों पे ले लो ना, स्पेशली क्यों कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं है। हनुमान जी क्या बोला, राम जी को क्या ज़रूरत थी घास उठा के वॉइस कमांड देने के लिए? समझ रहे हो? तब वो शस्त्र बनते थे, अस्त्र बनते थे। शस्त्र बनते थे ना, शस्त्र हो गए वो। तो क्या ज़रूरत थी घास भी उठाने की, लेकिन लगा ना। ऐसा संजीवनी की क्या ज़रूरत थी, मंत्र जप करते बैठते ना, जहाँ लगना है वहाँ लगना है।